क्या हो गया मानो, क्यों उदास हो? कोई दिक्कत? कुछ नहीं। पता है यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हुआ है, हिंसाग्रस्त मणिपुर में सेना तैनात, देखते ही गोली मारने के आदेश। अन्ना अब आप बताओ मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। हमारे रोजाना अभी देश में चल क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैं कल भी पढ़ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मणिपुर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात तो चिंता की है। तुम्हें पता है दिल्ली में अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और मणिपुर में भी मैरी कॉम लगातार उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है। पता है तुम्हें, ट्विटर पे उन्होंने भी ये ट्वीट किया। सच में ये अफसोस की बात है बहुत ज़्यादा। और वो 8 बार विश्व चैंपियन मुक्केबाजी में रह चुकी है, और वो ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और राजनाथ सिंह को सबको टैग कर कहती हैं कि मेरा राज्य जल रहा है, बचा लीजिए। क्या आपको पता है ये सब? प्लीज मुझे बता दो वरना। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें। मणिपुर जो पूरा इलाका है, उस इलाके में मैती समुदाय इम्फाल में रहती है। ठीक है, इम्फाल में जो इम्फाल की घाटी है वहाँ पे मैती समुदाय रहते हैं। और मैती समुदाय बस वहाँ पे लगभग रहता है। और मैती समुदाय पता है पूरे आबादी का, यानी मणिपुर में जो आबादी है उसके 60% लोग सिर्फ मैती समुदाय से बिलोंग करते हैं। और ये मैती समुदाय का कहना है कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो बांग्लादेश है, म्यांमार है, वहाँ से घुसपैठे घुस जाते हैं, और इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हें बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी नहीं दी जाती है। तो अन्ना आप एक बात बताओ, मैती समुदाय के लोग भी तो मणिपुर के ही है ना, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? जनजातीय समुदाय में नागा और कुकी, ये 2 समुदाय के लोग हैं मेनली। ठीक है, और ये 2 समुदाय जो हैं, इन 2 में ये लोग भी शामिल होना चाहते हैं, मैती समुदाय के लोग। तो अब ये लोग 10 साल पहले ही हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि मुझे, हम सबको मतलब इसमें शामिल कर लिया जाए, जनजाति में शामिल कर लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि अब चूंकि ये जो जनजाति है जिसमें ये 2 शामिल हैं, नागा और कुकी, ये रहते हैं अलग जगह। ये रहते हैं एकदम मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में। अब पहाड़ी इलाके में संविधान के 331C अनुच्छेद के तहत उसे विशेष अधिकार दिया गया है, और इस अधिकार के तहत वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी मुहैया कराया जाता है। और वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे, वो चाहे तो मैती समुदाय जहाँ रहते हैं वहाँ जाके रह सकते हैं, लेकिन मैती समुदाय अगर चाहे तो वो वहाँ से उठ के या इन जनजाति के पास नहीं रह सकती है, ना आ जा सकती है। तो इनके ऊपर बैन लगा हुआ है, मतलब अभी के कानून के हिसाब से वो आ जा नहीं सकती है मैती समुदाय कहीं। तो उनका कहना था कि हमें शामिल कर लिया जाए ताकि हम वहाँ आ जा सके। बात है, इस बात पे 10 साल से हाई कोर्ट में केस चल रहा था। राज्य सरकार को कहा कि ठीक है, आपके पास 4 हफ्ते हैं, आप सोचिए और मैती समुदाय को जनजाति समुदाय में शामिल होने के लिए शामिल करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी सही है, उन्हें शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो शामिल करने के लिए तैयार हुए। अब इस बात से जो वहाँ के लोग थे, जो इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, नागा और कुकी, इन दोनों को दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हुई? इन दोनों को इसलिए दिक्कत हुई, इनका कहना है कि अगर ये मैती समुदाय के लोग अगर हमारे समुदाय में शामिल हो जाएंगे तो ये हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, ये हमारे ज़मीन पे आ सकते हैं, रहना शुरू कर देंगे, हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, हमारे जो संसाधन है उस पर कब्जा कर लेंगे। और इस डर से ये सारे लोग मिलके बहुत बड़ी संख्या में पूरे राज्य में, मतलब उस पूरे राज्य में जो मतलब लगभग 10 ज़िले, उन सब जगह प्रोटेस्ट किए, आगजनी, ये सब बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है एक बात और, इन सब में ना वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, तो वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है, और उन्होंने सारे मिलिट्री फोर्स अभी तो फिलहाल शांति करा दी है, लेकिन और वहाँ पे 5 दिन का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, और इंटरनेट सेवा भी बंद हो गया है। और इतना वो दंगा बढ़ गया था कि राज्य सरकार को ये आदेश देना पड़ा कि कोई भी अगर ऐसे दिखे करते हुए तो उसे डायरेक्टली गोली मार दो। तुम सोच सकती हो वो कितना दंगा बढ़ गया होगा। उस इंसान को, जो वो समुदाय के लोग हैं नागा और कुकी, उन्हें कितना, मतलब उनका गुस्सा किस तरह इतना आगे गया कि राज्य सरकार को ये आदेश देना पड़ा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अब ये सब समझ में आ गया तुम्हें? मुझे समझ आ गया ना। अब एक लास्ट सवाल मुझे बताना, ये दिल्ली में क्या हो रहा है? मुझे नहीं बताना कुछ, मुझे पढ़ने दो, तुम बहुत परेशान कर दी हो। अब ना कभी और मैं बताऊंगी तुम्हें दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में, ठीक है? अभी कुछ नहीं, जाओ तुम, जाओ जाओ।